नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर जयेश प्रजापति तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। माय डियर फ्रेंड्स, एक वनस्पति है जो अश्वगंधा जिसको कहते हैं, उस अश्वगंधा के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको अश्वगंधा से संबंधित सारी जानकारी, अश्वगंधा क्या होता है, कैसा होता है और किस प्रकार ह्यूमन बॉडी के ऊपर वर्क करता है, वही अश्वगंधा जो रैटस वेलनेस के अंदर है। आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति के अंदर जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम से कुछ पॉइंट्स लेकर, कुछ नोट लेकर मैं इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो की जानकारी संपूर्ण तरीके से लेने के लिए शुरू से अंत तक बिना स्किप किए कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिए। डेफिनेटली आपको एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे अश्वगंधा के बारे में जानकारी लेंगे। अश्वगंधा, इसके बारे में आपको जानकारी देने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अश्वगंधा है क्या। हमारा आयुर्वेद का जो रैटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट है रैटस नोवा, इसके अंदर 12 टाइप की वनस्पतियाँ, इन 12 टाइप की वनस्पतियों के अंदर अश्वगंधा नाम की एक वनस्पति, और इस वनस्पति का रेफरेंस हम यहाँ से ले रहे हैं दोस्तों। आयुर्वेद का सिलेबस जो है, आयुर्वेद की गवर्नमेंट की गाइडलाइन, जो स्टूडेंट है आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है सेकंड ईयर का द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर उन औषधियों का समावेश किया जाता है जिन औषधियों को के द्वारा आयुर्वेद के अंदर चिकित्सा की जाती है। तो ये सारी औषधियां हैं और औषधियों का विवरण हम आपको दे रहे हैं आज। इसी एक औषधि जिसको कहेंगे अश्वगंधा, इस अश्वगंधा औषधि का के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, अश्वगंधा के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आपको बता देता हूं अश्वगंधा होता कैसा है। ये अश्वगंधा का जी हाँ दोस्तों, ये अश्वगंधा का पत्ते हैं और ये वनस्पति है। इस टाइप का अश्वगंधा होता है और आप देख सकते हो यहाँ पर अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है। तो इसी अश्वगंधा के बारे में हम यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अश्वगंधा यह इसका गण जो है बल्य ब्रहणीय और मधुर स्कंद है। इसका कुल जो है कंटकारी कुल है, सोलेनेसी ये कुल है, और संस्कृत में अश्वगंधा वराही करणी और हिंदी में असगंध कहते हैं, बंगाली में इसको अश्वगंधा कहते हैं, और मराठी में आसंद, और गुजराती में आसंद, गोड़ा आहन, गोड़ा अकुन, और तमिल में आम कुलांग, और तेलुगु में पनेरू कहते हैं, कन्नड़ में अश्वगंधी इसको कहते हैं। इसका जो स्वरूप है दोस्तों, ये स्वरूप इसका जालीदार होता है और रोमस छूप है, जिसके ऊपर छोटे छोटे रोम रहेंगे। वो छूप है 1 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसकी शाखाएं जो होती है वो गोलाकार चारों ओर फैली रहती है। पत्र एकांतर होते हैं और पुष्प जो होता है पत्र कोणाद्भुत और पीताभरित होते हैं और चिलम के आकार के गुच्छों में रहते हैं। फल जो होता है 0.25 से लेके 0.3 इंच व्यास के गोलाकार रस भरी के सदृश्य कवच के भीतर तथा पकने पर लाल हो जाते हैं। बीज जो होते हैं वो छोटे पीले वक्काकार चिकने और चपटे होते हैं। कच्चे मूल से अश्व के सदृश गंध आती है। कच्चे मूल से अश्व यानी कि घोड़े के समान गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। इसके सेवन से अश्व के समान उत्साह प्राप्त होता है, इसलिए भी इसका नाम सार्थक है। शरद ऋतु में पुष्प तथा फल, बाद में फल आते हैं। बरसात में इसके बीज बोए जाते हैं और जाड़े में फसल निकल आती है। इसका जाति देश भेद से 5 प्रकार की होती है। भूमि और जलवायु के अंतर से इसके स्वरूप में अंतर आता है। इसका उत्पत्ति स्थल भारत के पश्चिमोत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमालय में 500 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मनसा तहसील में इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है, जहां से प्राय इसकी व्यापारिक आपूर्ति होती है। रासायनिक संगठन की बात करें तो इसके अंदर क्यूसोहाइड्रिन, एनाहाइड्रिन, ट्रोपिन, एनाभेरिन आदि 12 चाराब निकलते हैं। कुल चाराब 0.12 से लेके 0.31% होता है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर ग्लाइकोसाइड, विटानियाल, अम्ल, स्टार्च, शर्करा और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अब ये किस तरह से काम करता है, कैसे इसका वर्क होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। अश्वगंधा जो होता है
वो लघु, इसके गुण जो होते हैं लघु और स्निग्ध होता है, और इसका रस जो होता है तिक्त, कटु और मधुर होता है, और विपाक जो होता है वो मधुर होता है, और वीर्य जो होता है उष्ण होता है। किसी भी आयुर्वेदिक वनस्पति के बारे में संपूर्ण कैसे वर्क करता है उसका जानकारी यहीं से होता है, रस वीर्य विपाक के द्वारा। रस जो होते हैं 6 प्रकार के, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और इन रसों के द्वारा ही पता चलता है कि ये प्रोडक्ट, ये जो है हमारा अश्वगंधा कैसे काम करेगा। इसके गुण और रस वीर्य विपाक के कारण इसके दोष कर्म की बात की जाए तो कफ और वात का संबंध करता है, और संस्थानिक बाह्य कर्म की बात करें सूजन और वेदना स्थापक है, और यह मस्तिष्क सामक है। यह दीपन है, भूख को लगाएगा, अनुलोम करेगा, शूल प्रसन्न, दर्द को मिटाएगा, और कृमि, आपके पेट में कीड़े जो है, कृमि जो है, वर्म्स जो है उसको, वर्म्स को हटाएगा। यह सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यह रक्त भार सामक, बीपी को बढ़ाता कम करता है, और रक्त शोधक है, रक्त का शोधन करता है, और शोथ सूजन को हटाता है, रक्त को शुद्धिकरण करता है। दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यह कफ और खांसी में बहुत ही शानदार है, और प्रजनन संस्थान रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यह वाजीकरण है, यानी कि आपके अंदर वाजीकरण की क्षमता आएगी, आपके शुक्र की वृद्धि होगी, और फिजिकल रिलेशन में बहुत ही शानदार यह उपयोगी होगा। गर्भाशय शोथहर, गर्भाशय का सूजन को दूर करेगा, योनि शूलहर, और मूत्र व संस्थान के अंदर यह मूत्रल है, यूरिन को बढ़ाएगा। त्वचा, यह त्वचा से संबंधित कुष्ठ रोग जो होते हैं, जो जिसको कहेंगे हम कुष्ठ, लेप्रोसी, उसके अंदर काम करेगा। और यह बल्य ब्रहण, ये ताकत को बढ़ाएगा, ब्रहण करेगा किसका, रस, रक्त, मांस में दस्ते मज्जा, शुक्र का ब्रहण करेगा, पुष्ट करेगा उसको। और ये रसायन है, उम्र को बढ़ने नहीं देगा, उम्र आपका स्टेबल रहेगा। दोष प्रयोग से देखेंगे तो वात और कफज रोगों में यह बहुत ही उपयोगी है। और बाह्य प्रयोग की बात करें तो गलगंड, गले के अंदर सूजन, शोथ, ग्रंथि शोथ आदि में इसके पत्र और मूल का लेप किया जाता है। मूल से सिद्ध तेल का अभ्यंग, दौर्बल्य, मसल्स की मजबूती करने के लिए इसकी जो जड़ें होती है उसका सिद्ध तेल बनाया जाता है, और उसका अभ्यंग यानी कि मसाज की जाती है। तो दौर्बल्य, वात व्याधि में इसका उपयोग करते हैं। अगर इसका नर्वस सिस्टम पे देखें तो ये मूर्छा यानी कि क्या कहेंगे, मूर्छा यानी कि बेहोशी की हालत, और भ्रम, अनिंद्रा जिसको नींद नहीं आती है आदि में ये उपयोग है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में उदर रोग, शूल और विष्टंभ, सूजन और दर्द को ठीक करेगा, और कृमि में इसको देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में बीपी की बढ़ना, रक्त का विकार और सूजन में दिया जाएगा, सर्दी खांसी के अंदर। और अश्व में अश्वगंध का चार और मधु द्रत के साथ देने का विधान है। शुक्र दौर्बल्य, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रदर, यूनिशूल में इसको बहुत ही अच्छा उपयोग देंगे। और आगे मूत्र व संस्थान में मूत्र का, यूरिन ठीक से नहीं आना, मूत्र का कम बनना, इसमें भी काम करेगा। त्वचा, ये कुष्ठ रोग, लेप्रोसी में अच्छा वर्क करेगा। सात्वीकरण, क्षय, शोष और बाल शोष में यह बहुत अधिक लाभकारक है। टीबी, सूजन और विशेष करके बच्चों के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस होगा, टीबी होगा, उसके अंदर बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसके प्रयोज्य अंग है, मूल है, इसकी जड़ें जो है वो इसका प्रयोज्य अंग है। और दोस्तों इसका अगर मात्रा देनी है तो चूर्ण देना है तो 3 से 6 ग्राम देना है, और 4 देना है, 1 से 2 ग्राम देना है। विशिष्ट योग, अश्वगंधादि चूर्ण, अश्वगंधा रसायन, अश्वगंधा द्रत और अश्वगंधारिष्ट, इन नामों से आपको मार्केट में, मेडिकल में ये सारे मेडिसिन आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक हम बहुत ही डीप स्टडी करके आप तक पहुंचा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आपके काम में आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये हमारे काम की नहीं है तो दोस्तों आप उन लोगों को शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ में रेनोवेंस है, आपकी टीम में है, आपके अपलाइन में है, आपके क्रॉस लेग में है। क्योंकि हो सकता है उनके काम की चीज़ हो, बहुत ही अच्छे से डीप स्टडी करना चाहते हो, अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो, ऐसे भी लोग रहेंगे, तो उनको आप शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम का होता ही होता है। दोस्तों अश्वगंधा बहुत ही शानदार मेडिसिन कहूँगा मैं इसको, ये आयुर्वेद का बहुत ही शानदार मेडिसिन है, जिसके द्वारा रसायन और वाजीकरण, रसायन यानी उम्र को बढ़ाने वाला, वाजीकरण यानी कि फिजिकल रिलेशन के अंदर अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही शानदार काम करेगा। अश्व जैसी गंध, घोड़े जैसी गंध वाला ये जड़े होती है इसकी, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं।
तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि ये आपको अच्छा लगेगा। मुझे यकीन है, मैं बहुत ही मेहनत करके बहुत ही दिल से इस सीरीज़ को बना रहा हूँ, जो सारी की सारी वनस्पतियों का सीरीज़ बन रहा है। अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, ज़रूर से ज़रूर आपको बेनिफिट होगा, ज़रूर नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस ही है जो है वो आपको नॉलेज के साथ ही बढ़ता है दोस्तों। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं एक अगली वनस्पति, एक अगली आयुर्वेदिक मेडिसिन हर्ब्स के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।